दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद होगा, हमने आपको मूल अधिकार के बारे में पिछली क्लास में मैंने पढ़ा दिया था, जिसमें से मैंने 5 प्रकार के मूल अधिकारों को विस्तार में समझा भी दिया था। जिन लोगों ने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख लें, ताकि आपको मूल अधिकार के बारे में अच्छे से समझ हो जाए। और 5 प्रकार के जो मूल अधिकारों को मैंने परिभाषित किया था विस्तार से, वो भी वीडियो आप देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज जो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ उसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए न हो। दोस्तों जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं वो स्वतः लागू होते हैं, लेकिन संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जब तक इसे कोई लागू नहीं कराएगा तब तक ये लागू नहीं होगा। तो मन में आ रहा होगा दोस्तों कैसे लागू कराया जाता है। तो जब आपके मौलिक अधिकार आपको नहीं मिल रहे होते हैं तो सीधे आप इस अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर दोस्तों, आगे देखते हैं। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों क्वेश्चन आपके यहाँ पर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्यों नाम दिया गया है? जब आपके अधिकार आपको नहीं मिल रहे होते हैं तो ये उसका उपचार करता है। आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। तो दोस्तों जब आपके मूल अधिकार नहीं मिल रहे तो ये इसका संरक्षण करता है। आगे देखते हैं। यही व्यवस्था मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। दोस्तों अंबेडकर साहब जो थे वो अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था। क्यों बताया था? ये एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। क्यों अर्थविहीन है? ये भी है, ये संविधान की आत्मा और हृदय है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं। क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि इन्हें लगता था कि संविधान अनुच्छेद 32 जब तक रहेगा तब तक संविधान सही तरीके से काम करेगा। जिस दिन अनुच्छेद 32 खत्म हो जाएगा उस दिन से पूरा तरीके से संविधान भी खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्यों इन्होंने ऐसी बात कही थी? क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर मनुष्य के मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो वो इस अधिकार के तहत या इस अनुच्छेद के तहत सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। इस तरह इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। दोस्तों ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसे संविधान संशोधन करके बदला नहीं जा सकता। बाकी में तो प्रावधान में बदलाव तो होते रहते हैं लेकिन इससे बदला नहीं जाता है। देखो इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालयों में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभ होता है। आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का आदेश होगा। उसके द्वारा जारी रिट में शामिल हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। क्या है दोस्तों? ये मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों जब आपके मौलिक अधिकार नहीं मिल रहे होते हैं तब सीधे क्या करते हैं, आप कोर्ट जाते हैं। तो जब आप कोर्ट जाते हैं वहाँ पर तो कोर्ट क्या करता है, रिट जारी करता है। रिट का मतलब होता है दोस्तों आदेश जारी करता है। रिट पर मैं एक वीडियो बना दूंगा सारे प्रकार के, जैसे कि 5 प्रकार आपको 5 प्रकार दिख रहे होंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा। इन पाँचों को मैं अच्छे से समझा दूंगा किसी अगली वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा। विस्तार से मैं उसके बारे में चर्चा कर दूंगा। तो दोस्तों एक आदेश जारी करता है कोर्ट और उसी आदेश के जरिए काम होता है। आगे देखते हैं। संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी अन्य न्यायालय सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करें। यद्यपि यह उच्चतम न्यायालय के प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। यहाँ कोई अन्य न्यायालय उच्च न्यायालय सहित शामिल नहीं है। अनुच्छेद 226 पहले ही निर्धारित करता है कि ये शक्तियाँ उच्च न्यायालय में निहित है। दोस्तों आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और आर्टिकल 226 के तहत आप उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट जा सकते हो। आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय निलंबित नहीं किया जाएगा। इस तरह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल को इनको स्थगित कर सकता है। क्लियर दोस्तों? तो 359 के तहत इसको स्थगित करने का भी प्रावधान हमारे संविधान में है। क्लियर दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इस तरह यह स्पष्ट है कि उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षा एवं गारंटी देने वाला है। इसे प्रयोजन हेतु मूल और विस्तृत शक्तियाँ प्राप्त है। क्या है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। उच्चतम न्यायालय क्या करता है? मूल अधिकारों की रक्षा करता है। दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा करता है। अगर न्यायालय में भी कई सारे न्यायालय दे रखे हैं तो आप उच्चतम न्यायालय इसको टिक मारोगे। आगे देखते हैं, अधिकारों के हनन पर कोई व्यक्ति बिना अपीली प्रक्रिया के उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। दोस्तों, अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो बिना आप अपील किए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हो। इसीलिए विस्तृत इसलिए क्योंकि इसकी शक्तियाँ केवल आदेश या निर्देश देने तक सीमित नहीं है। ये सभी प्रकार के रिटें जारी कर सकता है। दोस्तों, ये केवल आदेश नहीं देता बल्कि रिट जारी करता, आदेश देता है कि हाँ, आप लोग इसको जल्द से जल्द फॉलो कराओ, लागू कराओ। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 32 का उद्देश्य मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की ही गारंटी दी गई है, अन्य अधिकारों को नहीं। जैसे गैर मूल संवैधानिक अधिकार, असंवैधानिक अधिकार, लौकिक अधिकार आदि। तो दोस्तों, इनका कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि अनुच्छेद 32 जो है वो अधिकारों के संरक्षण में पूरे तरीके से गारंटी देता है, और गारंटी भी ऐसे देता है कि वो पूरे तरीके से प्रभावी होगा, सुलभ होगा। अगर कोई चाहे कि इसे हटा दे तो वो आपका अधिकार छीन नहीं सकता, हटा नहीं सकता है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों का हनन इसके प्रयोग की अनिवार्य शर्त है। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों संबंधित मामलों पर प्रश्न नहीं उठा सकता। तो देखो दोस्तों, जो बड़ी लाइन है, अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप इसका प्रयोग करने के लिए सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वहाँ से आप राहत ले सकते हो। दूसरे शब्दों में क्या है, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय इस मामले में आपसे प्रश्न नहीं कर सकता है कि आप यहाँ पर आए क्यों। तो दोस्तों, क्योंकि किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो यहाँ पर न्यायालय को पता नहीं होता है। आप न्यायालय में जाते हैं, वहाँ पर अपील करते हैं, वहाँ पर अपनी बात रखते हैं। बात रखने के बाद तब न्यायालय को पता चलता है कि किस तरीके का यहाँ पर आपके साथ न्याय करना चाहिए, किस तरीके के साथ आप यहाँ पर बर्ताव करना चाहिए। यहाँ पर न्यायालय आपसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 32 केवल इसलिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता कि केवल कार्यपालिका आदेश या विधायिका की संवैधानिकता का निर्धारण किया जा सके। इसे किसी मूल अधिकार के सीधे हनन में ही प्रयुक्त किया जा सकता। दोस्तों, अनुच्छेद 32 का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ जब आपके अधिकारों का हनन होता है तभी आप इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। कार्यपालिका, विधायिका इत्यादि के संबंध में आप इस अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 32 का प्रयोग हम कब करते हैं? तो जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा होता है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र मूल तो है पर अनन्य नहीं। उसका जुड़ाव अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से है। इस तरह उच्च न्यायालय की मूल शक्तियों में निर्देश जारी करना, आदेश एवं रिट जारी करना, मूल अधिकारों के क्रियान्वयन आदि आता है। तो दोस्तों, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में हम न्यायिक अपील कर सकते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं, इसका अर्थ है कि जब किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो संबंधित पक्ष के पास या तो उच्च न्यायालय या तो उच्चतम न्यायालय में सीधे जाने का विकल्प होता है। तो दोस्तों, अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है या किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है या किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो, कुछ भी कह लो आप, तो आपके पास ये पूरा हक होता है या तो आप उच्च न्यायालय चले जाएं या तो आप उच्चतम न्यायालय चले जाएं। तो दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन जो सीधा पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, निम्नलिखित में से नागरिकों के किस अधिकार के हनन होने पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो दोस्तों, इसका ऑप्शन होता है, ध्यान से सुनना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है, आर्टिकल 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। याद रहेगा, आप लोग इसको कहीं नोट कर लेना, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपके यहाँ पर पूछा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वयं ही मूल अधिकारों के हनन होने पर उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार है। तो दोस्तों, आर्टिकल 32 जो अपने आप में एक खुद ही मूल अधिकार है और
इसी अधिकार के तहत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस तरह अनुच्छेद 32 के तहत वैकल्पिक उपचार आदि पर कोई रोक नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जब अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित दल के पास उच्च न्यायालय के माध्यम से राहत का विकल्प मौजूद है तो उसे पहले ही उच्च न्यायालय ही जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो रहा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। क्लियर दोस्तों।